कहाँ रह गया ये लड़का। 1 घंटे पहले बोला था आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। आंटी बुलाया था आपने। आ गए तुम? काफी देर लगा दी तुमने। आंटी वो काम में बिजी हो गया था मैं, इसलिए लेट हो गया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, एक बात बताओ। कहाँ रह गया ये लड़का। पूरा 1 घंटा लगा दिया, 1 घंटे पहले बोला था आ रहा हूँ। आंटी बुलाया था आपने। आ गए तुम? काफी देर लगा दी। आंटी वो काम में थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए लेट हो गया मैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, एक बात बताओ। तुम ये रात भर क्या ड्रामे करते रहते हो? शोर शराबे की आवाजें आती है तुम्हारे फ्लैट से। हमारे फ्लैट से आवाज़ है? आंटी हम तो बस पढ़ाई करते हैं रात को और कुछ नहीं। पढ़ाई वढ़ाई तो मुझे नहीं लगता, ऐसा लगता है ना तुम्हारी लुगाई भाग गई हो। कैसी बातें कर रही हो आंटी जी आप? बल्कि हम तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, रात को ग्रुप स्टडी करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ग्रुप स्टडी में इतना शोर मचाया जाता है क्या? और कल रात को तो तुम अलग ही उसमें थे। नहीं आंटी जी, कभी कभी क्या होता है ना, ऑनलाइन लेक्चर भी सुनने पड़ते हैं, तो हो सकता है आपने कि उसी के ऊपर जो डिस्कशन हो रहा होगा ना, उसकी आवाज़ें सुनी होंगी। ऑनलाइन लेक्चर नहीं, तुम्हें होश भी है? तुम कल रात क्या कर रहे थे? जी बहुत अच्छे से याद है, हम पढ़ाई कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम इधर उधर घूम रहे थे नशे में, जाने क्या क्या बक रहे थे। नहीं आंटी, आपको कोई कोई गलत फहमी हुई है या किसी ने आके आपके कान भरे हैं? हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखो मैं सब जानती हूँ, ठीक है, आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स का क्या काम है। और कल तुम नशे में इधर उधर भी घूम रहे थे। तुम मेरे फ्लैट तक आ गए थे, तुम्हें याद है कुछ? मैं आपके फ्लैट तक? हाँ, तुम मेरे फ्लैट तक आ गए थे। कब की बात है ये? कल रात की बात है। हो सकता है अंधेरे में आपने कोई और समझ के मुझे समझ लिया हो। मैं तो दोस्तों के साथ था, हम तो रूम में, बल्कि हमारा टाइम हो गया था लेक्चर का, हम लेक्चर सुनने थे। अरे, रात भर तुम भाषण दे रहे थे, आंटी आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए ये करती हो, आप मेरे लिए वो करती हो। फिर बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड ने तुम्हें भगाया, वरना तुम जाते ही नहीं। ऐसा मैंने किया था? हाँ, ऐसा तुमने ही किया था कल रात। आंटी कल रूममेट का बर्थडे था, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से। फिर तुम्हारा रूममेट है ना, सारी रात तुम्हें अचार खिला खिला के परेशान था। क्या हुआ था तुम्हें रात को? आंटी जी शायद शायद थोड़ी ज्यादा होगी होगी उसके लिए, सॉरी। सच में मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, बर्थडे पार्टी थी तो होता ही, आप कुछ समझ सकते हो ना आंटी। अरे मैं मना नहीं कर रही हूँ, खाओ पियो, आजकल हर कोई करता है। पर एक लिमिट में तो रखो। लिमिट से ज्यादा रखोगे ना तो कल को कुछ उल्टा सीधा कर बैठोगे। जवानी की उम्र है तुम्हारी वैसे भी। मैं आपकी चिंता का समझ रहा हूँ क्या कारण है, लेकिन कुछ मैंने ज्यादा बदतमीजी तो नहीं की ना? बदतमीजी नहीं की, बस तारीफों के पुल जरूर बांध रहे थे तुम नशे में। आपकी तारीफ? हाँ, आंटी आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए ये करती हो वो करती हो, ये वो। अच्छा, हम लोग किस टाइम आए थे आपके घर के पास? अरे तुम लोग नहीं, सिर्फ तुम आए थे, वो भी रात के 12-1 बजे। लास्ट में तुम्हारा ड्रामा 2 बजे तक चला, मेरी तुम्हारे चक्कर में नींद भी पूरी नहीं हुई है। आंटी बच्चे हैं, हो जाता है, लेकिन अभी तो आपने बोला ना तुम्हारा दोस्त अचार खिला रहा था, जब मैं खिलाया फिर वो कहाँ से आ गया? अरे मेरे हस्बैंड जब छोड़ने गए थे ना, तब देखा तुम्हारा दोस्त अचार लेके आया, दो दो इतने बड़े बड़े अचार उसने तुम्हें खिलाए। मतलब अंकल को पता लग गया इस बारे में? उनको तो सब पता ही लग गया। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें भेजा है रूम से बाहर। अंकल क्या सोच रहे होंगे इस बारे में? कुछ नहीं, अंकल ने बोल दिया है अब इस मोहल्ले में पार्टी शार्टी सब बंद है, और जो पार्टी करेगा वो किराएदार हटा दिया जाएगा यहाँ नहीं से। आंटी, मैं पार्टी के सख्त खिलाफ हूँ, मैं अंकल के साथ हूँ इस चीज में। हम्म। लेकिन कम से कम बर्थडे पार्टी है तो ये सही नहीं आंटी। देखो वो सब मैं नहीं जानती, तुम्हारी गलती थी, कल तुम ओवर हो गए। आंटी थोड़ी बहुत ड्रिंक लेते हैं तो चढ़ ही जाती है ना, इसमें कोई इतना बड़ी बात तो है नहीं। अंकल से प्लीज बोलो ना कि पार्टी शार्टी बंद ना कराएं। अरे देखो, अंकल ने तो पार्टी बंद करवा दी तुम्हारे। पर हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ, उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। अगर मानते हैं तो ठीक है, पर आगे से मेरी एक बात ख्याल रखना। क्या? लिमिट से ज्यादा नहीं पीनी है, और पी के ये ना ये बखेड़े नहीं खड़े करने जो कल रात किए थे। नहीं नहीं नहीं, मैं कसम से मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, और मैं कभी करता भी नहीं हूँ। अगर अगर अंकल ज्वाइन करेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोग साथ में पार्टी कर लिया करेंगे। ये सब छोड़ो, ये सब बात की बात है, तुम्हारे चक्कर में वो तुम्हारे अंकल भी पियेंगे।
मेरे कहने का मतलब नहीं कि हम अंकल को भी पिलाएंगे, मेरे कहने का मतलब है कि अगर अंकल कर लेते हैं थोड़ा बहुत तो हम अंकल के साथ भी ज्वाइन कर लिया करेंगे। ठीक है, देखते हैं, मैं कोशिश करूंगी समझाने की। अच्छा, वैसे अंकल लगा लेते हैं क्या? हाँ, कभी कभार, बहुत कम। फिर तो सोने पर सुहागा आंटी, क्योंकि हम भी कभी कभार की ऐसा प्रोग्राम सेट करते हैं, जैसे कोई बर्थडे हुआ है, कोई ओकेजन पार्टी वगैरह पे, तो हम अंकल को भी बुला लिया करेंगे साथ में। पर तुम्हारी कल की हालत देख के नहीं लग रहा था कि तुम ओकेजनली पीते हो। आंटी ये सरासर इल्जाम लगा रही हो, वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ। खैर छोड़ो, जो भी हो, पर आगे से ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल आंटी, मैं इस चीज का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और रही बात तारीफों की, अगर तारीफों की पुली बांधने हैं ना तो दिन में आके बांध दिया करो, ऐसे रात में मत आया करो। मैं समझा नहीं आंटी। देखो, तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी तारीफ है ना, कभी मेरे हस्बैंड भी नहीं करते। ठीक है आंटी, तो मैं दिन में आ जाया करूंगा आपके पास। हाँ, दिन में आया करो, दिन में तारीफ किया करो जी भर के। क्योंकि रात को तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, उनके सामने अगर रोज ऐसे तारीफ करने आओगे तो उनको खामखा शक होगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, मैं अच्छे से समझ गया। तो अंकल को इस चीज से एतराज तो नहीं होगा? अरे तो दिन में उनको पता थोड़ी चलेगा कि तुम मेरी तारीफ करने आते हो। वैसे कहाँ गए हैं अंकल? अभी तो काम पे गए हैं। तो आंटी मैं एक काम करूंगा, दिन में आ जाया करूंगा आपकी तारीफ करने। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे काम है। अरे बाबा, कहाँ चल दिए, रुको। तुमने मेरी इतनी तारीफ की, मुझे इतना अच्छा लगा, कम से कम मेरे हाथ की एक कप चाय तो पीते जाओ। ठीक है आंटी। चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, और तुम खड़े खड़े मेरी थोड़ी सी तारीफ कर देना। चलिए। आंटी चाय थोड़ी लाजवाब बनाना। अरे चाय मैं ऐसी बनाऊंगी ना कि तुम पीते ही रह जाओगे। पीते रह जाऊंगा? हम्म। कहीं ऐसा ना हो आंटी, आपके हाथों की चाय पीने की आदत हो जाए और मैं हर रोज आपके दरवाजे पर दस्तक देता रहूं। अच्छी बात है ना, तुम रोज रोज आओगे तो मैं तुम्हें रोज चाय पिलाऊंगी। आंटी आप थक जाओगे, इतना मत पिलाओ। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनको भी तो आधी रात को चाय बना के पिलाती हूँ। तुम्हें पिलाने में क्या ही जाएगा मेरा। नहीं, जाएगा तो कुछ नहीं, लेकिन आपका समय जरूर जाएगा, जो मैं आपका समय जाया करूंगा। समय तो फिलहाल मैं तुमको देना चाहती क्या बात है? हूँ। बस एक बात बताओ, पूछो। कल रात तुमने इतनी क्यों पी ली थी? आंटी क्या आप भी वही कल वाली बात को लेकर के आ रही हो? छोड़ो ना, उसको जाने दो। कोई टेंशन वेंशन है क्या तुमको? नहीं नहीं, टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, बताया तो था दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो बस उसी के चलते। ओ, दोस्त की बर्थडे पार्टी थी तो इतनी ज्यादा मार ली? हाँ, तो जब हो गया था वो थोड़ा, जब सब बैठे हुए थे महफिल में तो हो गया। खैर छोड़ो, जो भी है, पर आगे से ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी दिक्कत हो सकती है। इतना पी के कल रात को तो तुम मेरे फ्लैट तक आ गए थे, कल को कहीं और चले जाते, किसी मुसीबत में फंस जाते तो क्या होता? नहीं, इस चीज़ का मैं विशेषकर ध्यान रखूंगा, लेकिन कितना हसीन इत्तेफाक है ना, गलती भी हुई तो कितनी प्यारी गलती हुई, इस बहाने आज आपके खूबसूरत हाथों से चाय पीने को तो मिली। कोई बात नहीं, खूबसूरत इत्तेफाक कभी कभार होता है। तो क्या इत्तेफाक हर बार नहीं हो सकता? हो सकता है इत्तेफाक, इसमें टेंशन की क्या बात है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा वो रूम पार्टनर कहाँ गया जो तुम्हें अचार खिला रहा था? वो बाहर गया हुआ है कहीं। चलो ठीक है, इसी बहाने तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताने का तो मौका मिला। अगर वो होता, वो भी तुम्हारे साथ में चला आता, फिर हम लोग अकेले में बात नहीं कर पाते। अगर आपको इतनी दिलचस्पी है मुझसे अकेले में बात करने की, तो आप बता दिया करिए कब आप अकेली हैं। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा अकेली हूँ। आंटी आपकी इन बातों से न जाने क्यों दिल खौफ खा रहा है मेरा। क्यों, इसमें खौफ खाने की क्या जरूरत है? आपकी आंखें एकदम जो तीर छोड़ती हैं ना, सीधा यहाँ वार करता है। इन आंखों से तो जाने हमने कितनों को घायल किया है। हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इंसान को गलतफहमी में भी खुश रहना चाहिए। गलत फहमी? किस तरह की गलत फहमी? भाई, हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो, क्योंकि आपकी नज़रें बहुत घायल करती हैं। अच्छा। मुझे लगा शायद मेरे लिए कुछ खास हो। वैसे धीरे धीरे जानने में मजा आता है। बात तो सही है आपकी। एक बात बताओ,
तुम कॉलेज पढ़ते हो, तुम्हारी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो होगी। गर्लफ्रेंड होती तो मैं आपको समय थोड़ी ना दे रहा होता, मैं तो उससे बात कर रहा होता। पर तुम इतने गुड लुकिंग हो, अच्छे हो दिखने में, ऐसा कैसे हो गया कि कोई लड़की सेट नहीं हुई? अभी कहाँ की बातें कहाँ लेकर जा रही हो आंटी, ये मैं छोड़ो तो ना। बस पूछ रही हूँ, जस्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन यही है आंटी कि मैं सिंगल हूँ फिलहाल तो। ओहो, तो यू आर रेडी टू मिंगल? हाँ, अगर कोई आप जैसी खूबसूरत हसीना सामने से चल कर आए और प्रपोज करे तो मैं क्यों ही मना करूंगा। वैसे एक बात कहूँ, दो बात कहो आप। मैं वो हसीना नहीं हूँ जो सीधे प्रपोज करे, मैं तो सीधा वार करती हूँ। करो ना फिर उस वार से घायल, मैं चाहता हूँ होना। अच्छा, हम्म। सोच लो, मेरा वार सह पाओगे? न जाने कितने ऐसे वार सहे होंगे आंटी, लेकिन आपके जैसा वार तो कभी सहा नहीं। अच्छा, तुम खुशी खुशी अपने आप की कुर्बानी देना चाहते हो? आपके लिए सौ जिंदगी कुर्बान, दूसरों की, मेरी नहीं। मैं भी अपना को कुर्बान कर दूंगा तो आपके हुस्न का दीदार कब करूंगा। हो जाएगा हुस्न का भी दीदार, थोड़ा सा सब्र करो। तो इसका मतलब क्या? हाँ, जो भी तुम समझो। और वैसे भी कल तुम मेरे पति के सामने आए थे ना, तो मैं इतना खुलकर बात ही नहीं कर पाई। मैं सोची उनके सामने मैं क्या बोलूं, वो खामखा ओवर पॉजिटिव है और कहने लग जाते हैं कि तुम तो फ्लर्टिंग करती हो, ये करती हो। इसलिए मैंने सोचा अकेले में टाइम मिले तो तो छुप अब के तुमसे बात करूं। तो अकेला तो हूँ, कर लो बात, जो हम्म, आपके मन में हो बता दो आप। मेरे तो मन में जब से तुम्हें देखा है ना, लड्डू ही फूट रहे हैं। तो आंटी मैं आज अकेला भी हूँ और मौका भी है, दस्तूर भी। जो आपके मन में जो बताना चाहती हैं वो आप बता दो। सब बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र करो। और वैसे भी हथौड़ी मारने का मजा जब आता है जब लोहा गर्म हो। सविता, आंटी। अरे इधर आजा जरा, मुझसे भी बात कर ले। हाँ आई। आंटी प्लीज उनको कुछ मत बताना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। अरे देखो, टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, चलो। जी।